मेरा नमस्कार। आज हम फिर वही प्रश्नावली अपनी, क्योंकि हमारा 3 खंड हमने जो हमारी सड़क सुरक्षा शिक्षा रोड सेफ्टी एजुकेशन के जो 3 भाग में आपके बीच में ला चुका हूँ। आज मैं चौथे भाग लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ और ये भाग इस चैप्टर का अंतिम भाग है। मैंने 3 भागों के अंदर आपको पहले भाग में उसकी बेसिक आपको मैंने पूर्व ज्ञान दिया है, यानी उसकी बिल्कुल प्रस्तावना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। दूसरे भाग में जो एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैंने चर्चा की है और तीसरे और चौथे भाग के अंदर हम इस प्रश्नावली के जो 2-2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कहा है प्रश्न में कहा कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कार की जो चाल है वो कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है की गति से चलती है। यदि रुकने की दूरी, यानी रुकने की दूरी उसने कितनी दी है? आप कहोगे सर जो रुकने की दूरी है वो कितनी है? 40 मीटर यहाँ पर दे रखी है रुकने की दूरी। तथा मंदन का मतलब धीरे होने की, कितना दे रखा उसने? 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पहुंचने का क्या ज्ञात करना है? आपको समय ज्ञात करना है। यानी कि जो आपको ये जो इसकी कार की जो गति यानी कार की चाल बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं u। तो u बराबर तो कितना दे दिया उसने? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कार की चाल u बराबर कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। रुकने की दूरी जिसको हमने s से आइडेंटिफाई किया कितनी है? 40 मीटर। और उसने क्या दिया है? मंदन की दर। तो मंदन की दर आपको दे रखी है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जो ये बातें हैं ये सब आपको दे रखी है उसने। और जो दे रखी है पूछा क्या उसने? पूछा है तो पहुंचने का समय ज्ञात करो। यानी समय पूछा उसने, टाइम पूछा है, टी का मान पूछा उसने। किसका मान पूछा है? टी का। तो देखिए सबसे पहले कार की चाल की बात कर रहे हैं। जो कार की चाल उसने दे रखी है u बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना है अपन को? मीटर प्रति सेकंड में। तो आप एक किलोमीटर प्रति घंटा को गुणा करना है आपको किससे? 5/18 से। जब भी आप ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में जब भी आप बदलेंगे तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा को किससे गुणा करना है? 5/18 से। तो देखिए यहाँ पर u का मतलब कार की चाल, और कार की चाल बराबर कितना दे रखा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को अपन को बदलना किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो किससे गुणा करना है? 5/18 से। तो देखिए 2 से कट रहा है, ये कितनी बार? 25 बार कट रहा है। ये कितनी बार? 9 बार कट रहा है। तो देखो 25 × 5 बटा 9। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 125 और बटे में कितना? 9 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान है? u का मान है। अब देखिए रुकने की दूरी s बराबर 40 मीटर दे रखी है। यहाँ पर मंदन की दर दे रखी है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है। देन जो गति का समीकरण है, गति का जो प्रथम समीकरण आपने कक्षा 9 के अंदर विज्ञान के अंदर पढ़े हैं यहाँ पर, और वहाँ पर आपको बताया सर ने v = u-80। और ये कंडीशन कब है? मंदन होने पर है। तो देखिए v का मान तो क्या होगा? 0 होगा। u का मान आपको पता है कितना? 125/9। 125/9 लिख दिया। 4.4 यहाँ पर है ही a का मान, क्योंकि मंदन की दर, और मंदन की दर कितनी है? 4.4। यहाँ पर 4.4 लिख दिया। और किसका मान और बच रहा है? यहाँ पर t का मान बच रहा है। अब देखिए 4.4 t को मैंने क्या किया? पक्षांतरण किया तो माइनस का इधर आएगा दूसरे तरफ, यानी RHS से LHS की तरफ में ला रहा हूँ तो माइनस का जब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? ये प्लस में आएगा। डियर स्टूडेंट अब t बराबर 4.4 खा चले गया, बटे में चले गया, तो ये आ गया 125/9 × 4.4। अब देखिए 125/9 × 4.4 को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 3.16। और ये क्या ज्ञात कर रहे हो आप? समय ज्ञात कर रहे हो। और समय का आपने चेंज कर रखा है किस में? मीटर प्रति सेकंड में, यानी सेकंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर टी का मान कितना है? 3.16
1.6 सेकेंड। क्या पूछा है, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? बिल्कुल होगी। आपको पता है जब हम गाड़ी बहुत तेजी से चला के लाते हैं, जब उसको रोकते हैं तो वो नज़दीकी में जाके थोड़ी रुकती है, नहीं रुकती है। तो आप कहोगे सर कि जब भी क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होगी। हाँ, वाहन की तेज गति होने पर रुकने की दूरी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन वाहन को जिस जगह से रोकना स्टार्ट किया वो काफ़ी दूर जाकर वाहन क्या करेगा? रुकेगा, क्योंकि आपकी उस वाहन की स्पीड क्या है, यानी वाहन की गति क्या है? ज़्यादा है। यानी क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? बिल्कुल। यानी ज़्यादा में क्या होगा, यानी जब वाहन तेज गति से होने पर रुकने की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कम अगर स्पीड है, कम है, तो रुकने की गति क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी छोटी हो जाती है। अब आता है दूसरा, इसने पूछा है गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तित होती है? अब हम जानते हैं, हमने बचपन में खूब साइकिल चलाई है, और जब भी रोड पर गीला होता है, हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो भी आपकी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, फिसलती हुई आगे तक चली जाती है। तो यही बात ये कि रुकने की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आपने जिस जगह ब्रेक लगा उसी जगह रुक गई, नो, क्योंकि गीला है, फिसलन है, और घर्षण क्या है वहाँ पर कम है, तो थोड़ा सा फिसलता हुआ आगे तक जाएगा। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट। 2-3 साल से पूछा नहीं गया है, 2 साल से, तो आप इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में रखें। और बहुत सीधा है। इसने कहा कि सबसे पहले इसने कहा कि कार की जो गति है, यानी स्पीड है, चाल है, वो आपको दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करते हो, तो 5/18 से क्या करना है? गुणा करना है। ये कोई सा भी नंबर हो, ये 50 दे रखा है, 100 भी आ जाए, 150 आ जाए, 200 आ जाए, कितना भी नंबर आ जाए, तो आपको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर बदलना है। तो ये आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे। फिर उसने क्या रखा है? मंदन की दर, यानी ए का मान दे रखा है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उसने कहा रुकने की दूरी, रुकने की दूरी को किससे हमने प्रदर्शित किया? एस से। एस बराबर 40 है। अब आपके पास गति का जो समीकरण है, गति का समीकरण कहता है v इज इक्वल टू u माइनस ए टी। कब? मंदन होने पर। देन u की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू कितनी है? 0 है। u की वैल्यू आपके पास है, कितना है? आपने u की वैल्यू निकाली रखी है, कितना? 125/9 माइनस a की जगह 4.4, और क्या बच रहा? टी की जगह। और फिर तो वापस हमने क्या किया? वही पक्षांतरण किया, 4 पक्ष में ले गए, तो ये माइनस का था, उधर जाके किसका हो गया? प्लस में हो गया। 4.4 कहाँ गया? बटे में आ गया। तो 125/4.4 इंटू 9, जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर 3.16 सेकेंड आएगा होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें कहा कि रुकना और तेज़ गति से आए तो आपका वाहन, तो आपका तेज़ गति से आएगा तो क्या कर, रुकने की दूरी क्या होगी? परिवर्तित होगी, क्योंकि बहुत आगे जाके रुकेगा। और स्लो स्पीड में आएंगे तो रुकने की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसने कहा कि अगर गीली फिसलन हो, यानी बरसात हो गई और फिर बरसात रोड क्या हो गया? गीला हो गया, तो आप जब भी वाहन को उस रोड से होकर निकालोगे तो वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि फिसलन के कारण आपका जो पहिया है वो थोड़ा सा फिसलता हुआ आगे तक जाएगा। रुकेगा तो है, लेकिन वो फिसलता हुआ आगे तक बढ़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कुछ नहीं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी निम्न सारणी में रिक्त स्थान को क्या करना है? आपको भरना है। और अगर आपको कुछ भी दिया था तो भी बिना आए भी हम इस रिक्त स्थान को इसको देखकर भर सकते हैं। वो कैसे भर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर दे रखा है, आपको गति दे रखी है 30, 60 और 90। अब रुकने की दूरी उसने दे रखी है 18, और प्रतिक्रिया दूरी कितनी दे रखी है? 9। अब आप देखिए, और पीछा करने की दूरी कितनी दे रखी है? 2, ये सेकंड में है। अब देखिए, 2 को 9 से गुणा किया, कितना हुआ? 18 हुआ। आपको हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कुल रुकनों की दूरी बराबर होती प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी। अब देखिए, नंबर 1 की बात करते हैं हम। नंबर 1 यानी पहली वाली कंडीशन, ये सेकंड वाली कंडीशन, और ये थर्ड वाली कंडीशन, तीनों को हमने नंबरिंग कर लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेकर। अब ध्यान से देखें इधर।
अभी 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। रुकने की दूरी, देखिए रुकने की दूरी कितनी है यहाँ पर, आप कहोगे सर 18 बराबर प्रतिक्रिया दूरी कितनी है 9 और पीछा करने की दूरी कितनी है 2। अब देखिए आप 18 9 दूना 18 बन गया काम अपना। दूसरे नंबर पे देखिए, क्योंकि इसमें तो अपन को रिक्त स्थान है ही नहीं। अब सेकंड वाले में आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स में आपको नंबर भरना है। अब देखिए यहाँ पर कुल रुकने की दूरी कितनी है 54 बराबर, आप कहोगे प्रतिक्रिया दूरी कितनी है 18 इनटू पीछा करने की दूरी यहाँ पर पता नहीं क्या है, तो आप लिखते हो मान लिया मैंने x मान लिया। अब क्या हुआ 18 कहाँ चले गया बटे में, देन x इज इक्वल टू 54/18। अब देखिए यहाँ पर भाग जा रहा है 18 दूनी 36 18 30 54, यानी 3 बार कट गया। तो इस x की जगह यानी डिब्बे की जगह कितना भरेंगे अपन, यहाँ पर 3 भरेंगे, 3 आ गया। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये थर्ड वाले के अंदर वही आप कहोगे सर रुकने की दूरी कितनी है 108 है बराबर, यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया दूरी पर क्या दे दिया बॉक्स दे दिया, माना कि इसकी जगह क्या मान लिया x इनटू पीछा करने की दूरी कितनी दे रखी 4, ये 4 ले लिया हमने, 4 कहाँ चले गया बटे में, देन 108/4। अब देखिए काटते हैं इसको, 4 दूने 8, 4 दूने 8 आ गया, कितना बचा आप कहोगे सर 2 बचे, फिर 2 कितने हो गए 28 हो गए, तो 7 चौक 28, तो x का मान कितना आ गया 27 आ गया। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में इस कोष्ठक में हम कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे। इस तरीके से हमने ये जो आपकी जो सारणी थी इसमें जो रिक्त स्थान थे उसको बड़े आसानी से हमने पूरा किया, क्योंकि आपको मैंने रुकने की दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको जो भाग सेकंड था, भाग सेकंड में मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है, और सीधा सीधा प्रश्न भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है उसमें से। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली आपको अच्छे नंबर दिलाने वाली है, और आप जो भी मैंने आपके लिए जो 4 खंड तैयार किए हैं, इन 4 खंडों को भी आप अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो निश्चित तौर पर 4 के 4 नंबर आपको परीक्षा में मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने वो कैमरे वाला सवाल लिया था, कैमरे वाले सवाल पर संख्या ही चेंज हो सकती है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर सवाल एक ही दे रखा है, तो वो एक और बना सकता है, जिसे वो बनाएगा कैसे, पाइथागोरस त्रिक के अनुसार। इसी तरह आपके वो समांतर श्रेणी में मैंने कहा था कि एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान यानी ए से बी बिंदु तक जाने में वो 10 ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे 5 ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे 20 ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे 100 ट्रैफिक सिग्नल हो, तो जितने भी सिग्नल है उस पर रुकने का जो समय है उसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। और जोड़ने का समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र आप जानते हो, n/2 बड़ा कोष्ठक 2a + n-1 × d ये होता है, उसका प्रयोग हम वहाँ पर आसानी से कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को बिल्कुल अच्छे से आप तैयार करें। मैंने पहले बताया 1 + 1 + 2 बराबर 4 अंक, इसका मतलब आप समझ ही गए। पहले भाग में मैंने बताया था कि इसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा, पीयूसी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, इधर से आपके सीएनजी का पूरा नाम क्या है, रुकने की दूरी का समीकरण आप लिखिए। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर निश्चित तौर पर होगा। एक प्रश्न होगा आपका सिग्नल पर आधारित, और एक प्रश्न होगा आपका किस पर आधारित, आपके सीसीटीवी कैमरा पर आधारित, या एक प्रश्न जो अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहला वाला जो समझाया था वो प्रश्न होगा। तो बिल्कुल आप पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखोगे तो जो मैं बात आपके लिए बोल रहा हूँ, आप तीनों साल के पेपर में वो ही आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आपने 3 भाग और ये चौथा भाग आप देख चुके हैं, और आपके प्रश्नावली मेरा मानना है कि पक्की हो चुकी होगी। और कल हम नई प्रश्नावली के साथ और नई ऊर्जा के साथ मैं आपके बीच अपना चैप्टर लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।